नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, बहुत समय से हम अटकलें लगा रखी थी कि कब प्रयोगशाला सहायक आएगा, कब प्रयोगशाला के वैकेंसीज निकलेंगी, कब उत्तराखंड में वैकेंसी की भरमार शुरू होंगी। ठीक है, देखिए आज ही का प्रकाशन का है विज्ञापन, 5 अगस्त 2023 आज ही के दिन का है और उसमें साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर 25 अगस्त 2023 तक रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इस विज्ञापन में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या योग्यता रहेगी, कौन इसे भर पाएगा, कितने पेपर होंगे, सिलेबस क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के चलिए करते हैं चर्चा, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ जो बताया जा रहा है ये महत्वपूर्ण बातें इतनी है नहीं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। यहाँ पे पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक। कुल पदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 107, यानी कि 107 पद बहुत होते हैं। अभी 55 पद पे वैकेंसी निकली थी, आप लोगों ने भरी होगी शायद, लेकिन अगर नहीं भरी, चूक गए आप उससे, तो इसे ज़रूर भर देंगे आप लोग। देखिए 107 पद निकले हैं यहाँ पे। वेतनमान बताया गया है लेवल 4 के अंदर आता है। 25,500 से 81,000 रुपये तक आपका वेतन हो सकता है। पद है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन योजना। देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि क्या यहाँ पर चाहिए? इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त परिषद जैसे कि NOAS से उत्तीर्ण समकक्ष अर्हता, ये आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप कक्षा 12 होने चाहिए और जिस विषय में आप प्रयोगशाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय का कोई आपके पास कोई प्रमाण पत्र या कुछ इस तरीके की चीज़ें होनी अनिवार्य है। अधिनामता, यानी कि अगर ये हो तो अच्छा है आपके पास, यानी कि प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि हो कोई। दूसरा, कंप्यूटर अनिवार्य अनुप्रयोग से किसी 6 महीने की अवधि का प्रमाण पत्र हो आपके पास। इसके अलावा आपको और चीज़ें देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आयु सीमा की बात करी गई है, वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 42 वर्ष होनी ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डिटेल दी गई है कि कहाँ पे, जैसे प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान के कितने पद हैं, तो कुल 18 पद हैं, जिनमें महिलाओं के 5 पद, दिव्यांगजनों के 1 पद, भूतपूर्व सैनिक के कोई पद नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के कोई नहीं है। तो इस तरीके से ये डिटेल में बताया गया है कि कुल कितने कितने पद यहाँ पर आरक्षित हैं। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इस तरीके से यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए आयु की गणना मैंने आपको बता दी, ये 18 से 42 साल होना चाहिए और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से करी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आयु में छूट जैसे मिलती है वही है। इसके अलावा आरक्षण आप सभी जानते हैं, आरक्षण के मुद्दे जो भी हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे बताना है आप लोगों को वो है यहाँ पर देखिए, एक ध्यान रखना अनिवार्य है, वांछनीय है, वो क्या मांग के चल रहे हैं। शासन के सूचना दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गए के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जितने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि आप केवल यहीं के होने चाहिए, आपने यहीं से अपनी की हो शिक्षा पूरी, तो तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, वरना फॉर्म आप लोग नहीं भर पाओगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आपको बता देता हूँ मैं आपको जो मुझे बताना है वो यहाँ पेपर की स्थिति को लेकर के कि आप क्या क्या पेपर यहाँ देने वाले हैं, पेपर में क्या होगा वो थोड़ा सा मुझे आप लोगों के साथ जांच बतानी है आपको। मैं लिखित परीक्षा के बारे में बताना है मुझे आपको। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ ये आ गया, देखो आपके सामने जो लिखित परीक्षा का कार्यक्रम है वो ये है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सीधी सीधी बात है। पहला पेपर आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके अंदर 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 ही होंगे, यानी कि समय 2 घंटे का होगा। GS और आपका उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न पत्र द्वितीय में विषय परक जानकारी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे पेपर लिया जाएगा।
थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए नोट 1, नोट 2, नोट 3 यहाँ पर हैं। प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, यानी कि आप किसी भी विंग में या किसी भी स्ट्रीम में अपने आप को अप्लाई करते हैं, उसमें पहला पेपर तो आपने देना ही है। दूसरा पेपर आपका शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए उल्लेखित विषयों में से संबंधित विषय का चुनाव करना पड़ेगा। इसके अलावा बताया कि जो होती है इनमें 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है, वो ठीक है। ये सिलेबस है, देखिए सिलेबस बिल्कुल लगभग सेम है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जननांकी, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, आगे बढ़ें तो उत्तराखंड का भूगोल, आर्थिक और रीजनिंग वाला पार्ट। देखिए रीजनिंग है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट आपका ये आ जाता है। ये आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड, जो भी आपकी अर्हता होगी, जिस विषय में आप जानकारी देंगे वो आपको चुनना पड़ेगा। आप भौतिक विज्ञान चुनते हैं तो आपको ये वाला पेपर तैयार करना है, ठीक है। वो अलग अलग सिलेबस दिया है। अगर आप रसायन विज्ञान चुनते हैं तो ये आपने देखना। आप ये नोटिफिकेशन ज़रूर देख लेंगे। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक या आपने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी सूचना के साथ देखिए अच्छा मौका है, जो लोग इसके लिए पात्र हैं वो आवेदन अवश्य करें, ताकि आपको एक पेपर मिले और आप ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर सकें, ठीक है। चलिए फिर मैं और अगली सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।